दोस्तों, आज हम कलांचो, जिसे वीडियो थ्रिल नाम से भी जाना जाता है, कलांचो स्कोनक्राफ परिवार क्रासुलेसी सकुलेंट प्रजाति का पौधा है। ये मुख्य रूप से मेडागास्कर और अफ्रीका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके लगभग 100 प्रजाति अभी तक पाया गया है। देखिए, हमारे भारत में दो तरह के कलांचो ज़्यादा प्रचलित में है। एक तो आप देख पा रहे हैं, हाइब्रिड कलांचो है। इसके फूल बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर खिलता है, कई कलरों में पाया जाता है, जो आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है। साथ ही इसमें देसी वैरायटी भी पाया जाता है, जिसकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा होता है और इसके फूल जो है छोटे छोटे पिंक, रेड या येलो कलर में पाया जाता है। लेकिन जो हाइब्रिड होता है ये बहुत ही सुंदर होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने घर में हाइब्रिड कलांचो लगा सकते हैं। ये अक्सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या बसंत ऋतु में बहुत ही अच्छा फूल खिलता है। इसमें देखिए, जो कलांचो है ये बहुत ही नाजुक पौधा है, सकुलेंट की तरह इसकी देखभाल करना पड़ता है। इसमें सॉइल जो है बहुत सॉइल लेस मिट्टी अगर बनाते हैं, गार्डन सॉइल लेस बनाते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। बेलड्रन मिट्टी होना चाहिए। पानी डालते साथ साथ ये ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी से पौधा जल्दी गल जाता है और साथ ही ये फंगस के प्रति बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फंगस इसमें बहुत जल्दी लग जाता है। जब फंगस लगता है तो ये पौधे पत्तियाँ खराब होने लगता है, सड़ने लगता है और धीरे धीरे ये पौधे सूख के मरने लगता है। तो आप फंगस से इसको ज़रूर बचाइएगा। कोई भी फंगिसाइड इस्तेमाल कीजिए 15 दिन के बाद एक बार या महीने में एक बार भी आप फंगिसाइड का इस्तेमाल पहले से करेंगे तो आपके जो पौधा है ये ख़राब नहीं होगा। साथ ही ये इसमें ज़्यादा मिस्टिंग ना करें। ज़्यादा अगर मिस्टिंग करते हैं और पानी इसमें जमा रहता है तब भी ये ज़्यादा पानी से पत्तियाँ जिस पत्तियों पे पानी जमा रहता है वहाँ पे फंगस लग जाता है जल्दी। इस तरह से कालापन आप जो देख पा रहे हैं, इस तरह से इसमें फंगस लग जाता है सूखने के बाद। तो कोशिश कीजिए कि पानी की मिस्टिंग बहुत कम करें। जब धूप ज़्यादा हो, समय अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी इसमें मिस्टिंग ना करें तो ही अच्छा रहेगा। और साथ ही इसमें आप बीच बीच में इसको धूप में भी रख सकते हैं, सुबह के 1 आध घंटे के धूप में। बाकी ये जो पौधा होता है ये सेमी शेड में ही अच्छा ग्रो करता है। अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो देखिए, जो पत्ता पीला हो रहा है ये इस तरह से पीला पत्ता हो जाता है और इसकी ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसे सेमी शेड में रखिए और तेज़ धूप में इसको बिल्कुल मत रखिए। तेज़ धूप ये पसंद नहीं करता। ब्राइट लाइट ज़रूर दीजिए इसको। और ये अपने पत्तियाँ देखिए, इसकी पत्तियाँ जो है ये काफ़ी मांसल होता है, मोटी होता है, जो उसमें अपने अंदर ही पानी समाये रखता है, जिस तरह सकुलेंट पौधे समा के रखता है। तो इसमें पानी कम दीजिएगा। धूप सुबह की अगर 1 आध घंटे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और साथ ही इसमें फंगस से बचाना पड़ता है। इसके कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। साथ में ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। जैसे देख पा रहे हैं आप, ये जो पत्तियाँ इसकी नीचे की पत्तियाँ टूट गई है, इसको आप आराम से उठा लीजिए और उठा के, या आप चाहे तो नीचे से पत्तियाँ तोड़ लीजिए। जो नीचे पत्तियाँ है उसको तोड़ लीजिए, बड़े पत्ते। और इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी में आप सॉइल बनाइए जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा हो। वहाँ पे इसको यहाँ इतना दबाइएगा, बहुत कम मत दबाइएगा, इतना आना चाहिए कम से कम। इस तरह से दबा दीजिएगा तो ये जो आपका नए पौधे है इससे तैयार होगा। साथ ही एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कई पत्तियाँ जो है जो ख़राब हो जाता है, गल जाता है, फंगस लग जाता है, तो उसको बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए। ताज़ा पत्तियाँ रखिए और पानी जब भी देते हैं इसमें मिस्टिंग करके पानी दीजिए, स्प्रे करके पानी दीजिएगा। तो देखिएगा, इससे भी आपके जो नए पौधे हैं वो उसकी रूट निकल जाता है और नए पौधे जो है बहुत जल्दी इससे ग्रो हो जाता है। ज़्यादा दिन नहीं लगता, 10-15 दिन में इससे रूटिंग होने लगता है और उससे नए पौधे आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो आप कटिंग और सिंगल लीफ दोनों से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पौधा है इसमें ये पत्ते जो है बहुत बड़ा हो गया है और धीरे धीरे ये पत्ते जो है ये सूख जाएगा। तो ऐसे पत्ते को निकाल दीजिए। आप चाहे तो उस पत्ते को
कहीं लगा दीजिए ग्रो करने के लिए या तोड़ के फेंक दीजिए। ये पत्ते पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। जो बड़े बड़े 1-2 पत्ते हो जाते हैं या फंगस लगा हुआ पत्ते को आप आराम से इसको निकाल दीजिए। तो देखिएगा इसमें बहुत सारे स्टेम निकलेगा और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो बड़े पत्ते हैं उसको निकाल दीजिए, निकाल के दूसरी जगह और लगा दीजिए। तो इससे भी आपके पौधे जो है नए पौधे बनेंगे और साथ ही ये बुशी भी होगा। और अगर ये बड़े बड़े पत्ते को आप हटाएंगे नहीं, इस तरह से पीले पत्ते को हटाएंगे नहीं, तो पौधे की ग्रोथ तो रुक ही जाता है, साथ साथ इसमें फंगस भी अटैक कर देता है। तो इस तरह से जो भी बड़े पत्ते हैं उसको हटाते रहिएगा। तो ये दूसरे ब्रांच को भी डिस्टर्ब करता है, बड़े बड़े पत्ते जो होता है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा हल्का ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर लगता है कि कोई पत्ता ज़मीन को भी छू रहा हो तो उसको भी निकाल दीजिए। मिट्टी से भी ये इन पौधे में पत्तियों में मिट्टी अगर लग जाता है तो उससे भी जो है फंगस अटैक होता है पौधे में। एक पत्ती से दूसरे पत्ती, फिर धीरे धीरे पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, पत्तियों को हटाते रहिए, खराब पत्तियाँ, बड़े पत्तियाँ, और जो भी पत्तियों में फंगस बैक्टीरिया लग गया हो तो उसको भी हटाते रहिएगा। तो पौधे आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए तो आपका पौधा अच्छा से चलेगा। अब हम इस पौधे को देखिए, ये जो मैं पौधा, ये हाइब्रिड पौधा है, मैं लाया था इसको, लेकिन ये जो है पुणे से आया है और इसमें कोकोपीट में ही लगा के दिया है इन लोगों ने। कोकोपीट में क्या होता है, हल्का होता है और ज़्यादा पौधे आ जाता है, इसलिए ये कोकोपीट में लगा के भेजते हैं। और हम इसे अगर इसी कोकोपीट में रहने देंगे और पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा पौधा जो है ये ख़राब होगा। इसलिए मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, और रिपोर्टिंग के लिए हमने सॉइल मीडिया किस तरह से तैयार करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम सकुलेंट प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं उसी तरह कलांचो को भी उसकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो उसी तरह से बनाया जाता है। बेल्डन हो, पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर आप सॉइल लेस मिट्टी बना सकते हैं, आपके पास सारे सामग्री है, तो आप सॉइल लेस बनाइए। नहीं तो आप जो सॉइल की मात्रा है उसको बहुत कम रखिएगा मिट्टी को। देखिए यहाँ मेरे पास था लीफ मोल्ड कंपोस्ट, ये मैंने लीफ मोल्ड कंपोस्ट लिया है। ये आप 20 से 30% ले सकते हैं। जितना लीफ मोल्ड कंपोस्ट लेंगे या गार्डन सॉइल लेंगे उतना ही आप बर्मी कंपोस्ट लीजिएगा। यहाँ मैं लीफ मोल्ड कंपोस्ट लिया है 20%, और इसमें थोड़ी सी मात्रा में 10% के करीब मैं गार्डन सॉइल मिला रहा हूँ। अगर आपके पास लीफ मोल्ड कंपोस्ट नहीं है तो गार्डन सॉइल मिला लीजिए 20% से 30% तक। उसमें आप मिलाएंगे बर्मी कंपोस्ट, ये भी 20 से 30% तक मिलाइए। बर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर बहुत ही ज़रूरी है सारे पौधे के लिए। इसमें आप रिवर सेंड मिलाइए 20%, ये बेल्डन मिट्टी तैयार होगा। और हमारे हमेशा ध्यान रखिएगा जो रिवर सेंड है ये धुला हुआ होना चाहिए। कभी आप पानी से उसको धो दीजिएगा और पानी से धोने के बाद फिर सुखा के रख लीजिए अपने घर में, तो ये इसमें किसी तरह से फंगस बैक्टीरिया नहीं रहता है। आप इसमें फंगिसाइड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बिना फंगिसाइड के हमारे जो सकुलेंट प्लांट है या कलांचो प्लांट है ये जल्दी ख़राब हो जाता है। आपके पास अगर राइस हस्क है तो थोड़ी सी मात्रा में आप 10% के करीब राइस हस्क मिला सकते हैं। अगर आप राइस हस्क नहीं है तो उसके जगह कोकोपीट मिला सकते हैं, ये भी 10% से ज़्यादा नहीं। ये पानी को होल्ड करके रखता है, साथ ही ये इसमें भी कई तरह के भोज्य पदार्थ मिलता है पौधे को। और ये भी बेल्डन मिट्टी तैयार करता है, पोरस मिट्टी तैयार करता है, और कम होने से बहुत अच्छा काम करता है। ज़्यादा डालेंगे तो ये गीला रहेगा और जो हमारे पौधे को रूट रॉट हो सकता है और जड़ें गल के पौधे हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए जो कोकोपीट की मात्रा है ये बहुत कम रखिएगा, 10% से ज़्यादा कोकोपीट नहीं दीजिएगा। हाँ, वेजिटेबल प्लांट में आप दे सकते हैं 10 से 20%, वो वेजिटेबल बहुत अच्छा ग्रो करता है कोकोपीट में भी। तो इस तरह से हम एक सॉइल बना लेंगे। अगर आपके पास चारकोल है तो मिलाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर परलाइट है तो परलाइट भी मिला सकते हैं। चारकोल बहुत अच्छा काम करता है सकुलेंट प्लांट के लिए। ये इसके अंदर अपना पानी को सोख के रखता है और जब जड़ को आवश्यकता होता है तो ये चारकोल से ले सकता है अपना पानी। और बेल्डन मिट्टी भी तैयार करता है, मिट्टी को साफ भी करता है, साथ ही ये
फंगस भी लगने नहीं देता। अगर हो तो यूज़ कीजिए। इसके जगह परलाइट या वर्मिकुलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी अच्छा काम करता है। तो इस तरह से एक मिट्टी आप तैयार कर लीजिए। उसमें इस मिट्टी में हम कुछ फर्टिलाइज़र मिलाएंगे। देखिए मैं क्या क्या मिला रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सूडोमोनास मिला रहा हूँ, ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, दोनों में से कोई मिला सकते हैं। ये जैविक फंगिसाइड है, फंगस को ख़त्म करता है, मिट्टी में जो भी फंगस बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करता है और अपना ही एक जैविक फंगस तैयार करता है। अगर नहीं हो तो आप थोड़ी सी मात्रा में साफ फंगिसाइड मिला सकते हैं, लेकिन इसको कम मात्रा में मिलाइएगा, ये केमिकल होता है। अगर नहीं हो तो अल्टरनेट उसको आप मिला सकते हैं। साथ ही आप नीम खली का यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा फंगिसाइड का काम करता है और इसमें भी एनपीके की मात्रा मिलता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा काम करता है। इससे कोई भी फंगस बैक्टीरिया पौधे को लगता नहीं है। तो नीम खली आप मिला सकते हैं। आपके पास अगर बोन मील हो तो आप बोन मील यूज़ कर सकते हैं। ये स्लो रिलीज होता है, बहुत टाइम लेता है, धीरे धीरे ये पौधे को भोजन देता रहता है, कई महीनों तक के ये चलता है। तो आपके पास अगर बोन मील हो तो बोन मील मिलाइए, नहीं तो रॉक फॉस्फेट भी मिला सकते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास रॉक फॉस्फेट है, इसके जगह ये भी मिला सकते हैं। ये फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, साथ में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हमारे पौधे को ग्रोथ देता है। पत्ते पीले नहीं होते, पौधा मुरझाता नहीं है जल्दी। तो आप बोन मील का भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी सी मात्रा में इसमें आप एप्सम सॉल्ट मिला दीजिएगा। पहली बार जब भी हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो पौधे शॉक में जाता है, तो एप्सम सॉल्ट क्या करता है, पौधे को शॉक से बचाता है। आधा चम्मच मिला सकते हैं एक एक प्लांट के लिए। और ये जो हमारे पत्तियां है इसको लश ग्रीन करता है। तो इस तरह से एक मिक्सर आप तैयार कर लीजिए और तैयार करने के बाद मैं इनको निकाल देता हूँ और फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से आप एक मिट्टी बनाइए, वेल्डन मिट्टी बनेगा, आपके पौधा ख़राब नहीं होगा कभी भी। आप इंडोर प्लांट यहाँ देख पा रहे हैं, ये पौधा जो है प्योर कोकोपीट में लगा हुआ है, थोड़ा सा राइस हस्क का इसमें। अगर इसमें थोड़ा सा ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो ये बहुत जल्दी जो है हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा और ये ग्रोथ इसकी बिल्कुल नहीं होगी, गल जाएगा पौधा। अब देख पा रहे हैं मैं जल्दी नहीं कर पाया हूँ, इसके वजह से ये पौधा कहीं कहीं ख़राब हो रहा है। तो मुझे जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट करना है, मैं इसको निकाल के रिपोर्ट कर देता हूँ। जब भी आप लगाते हैं तो कोशिश कीजिएगा मिट्टी की मात्रा बहुत कम हो, उसके जगह दूसरे चीज़ों से आप उसकी पूर्ति करेंगे तो आप देखिएगा आपके पौधा कोई ख़राब नहीं होगा। पानी का ध्यान रखिएगा, लाइट का ध्यान रखिएगा, रोशनी इसको अच्छा मिलना चाहिए। कोई भी पौधा हो उसको ब्राइट लाइट मिलना चाहिए, अंधेरे में कोई भी पौधा नहीं चलता है। तो रोशनी का ध्यान रखिए, पानी का ध्यान रखिए। ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता है इसमें। आप गर्मी के दिनों में हफ्ते में 2 बार पानी देंगे और बरसात में अगर हफ्ते में 1 बार भी देते हैं, बरसात ठंड में, तो भी आपके पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। ओवर वाटरिंग से ज़्यादातर पौधे ख़राब हो जाता है, तो ओवर वाटरिंग का ध्यान रखिए, सनलाइट का ध्यान रखिए, आपके कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा। मिट्टी वेल्डन बनाइए, पॉट का सिलेक्शन अच्छा कीजिए। मैंने यहाँ नर्सरी पॉट लिया है, अब देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा होल होता है जिससे पानी हमारा रुकता नहीं है। चलिए मैं इन पौधे को निकाल लेता हूँ, फिर रिपोर्ट कर देते हैं। मैंने सारे प्लांट को डिवाइड करके अलग अलग करके लगा दिया है। यहाँ 2 लगा दिए, बाकी में एक एक पौधे लगा दिए हैं। और आप देख पा रहे जो फ्लावर है, अभी मैंने रिपोर्ट किया तो पौधे की ग्रोथ जो है इसकी पूरे स्टेम पे लगना चाहिए, फ्लावर के लिए नहीं लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्लावर जो है इसको हटा देंगे, तो क्या होगा, पौधा अपना ग्रोथ जो है इसको बढ़ाने में लगाएगा। अगर कोई पत्ता ख़राब है इसको काट के फेंक सकते हैं। जहाँ ऐसे लग रहा है ये वाला लाने में ये थोड़ा सा कुछ हो गया था, तो इस तरह से ये इनको काट के फेंक देंगे, हटा देंगे। तो ये जो पौधा है हमारा ये अपने ग्रोथ में लगाएगा पूरा। तो इस तरह से आप रिपोर्ट कीजिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अगर आप पानी में चाहे तो एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं और फंगिसाइड मिलाना चाहे तो वो मिला सकते हैं, या आपके पास फुलविक एसिड, हुमिक एसिड हो तो वो भी मिला सकते हैं। और उसके बाद आप पौधे को अच्छे से पानी दे दीजिए और सेमी शेड में रखेंगे इसको, और बार बार पानी नहीं देंगे। आज अच्छे से पानी देंगे, उसके बाद हम इसे 10 दिन 15 दिन के बाद देंगे, क्योंकि अभी नमी बनी हुई है मौसम में, तो अब इसको सूखेगा नहीं है।
तो इस तरह से आप इसकी सॉइल तैयार कीजिए, पानी का ध्यान रखिए, लाइट का ध्यान रखिए, तो आपका भी जो कलांचो प्लांट है उसमें बहुत अच्छा फ्लावर आएगा। तो धन्यवाद सभी को।